का स्वागत है अपना नेटवर्क ट्रेनिंग सेंटर में। आज हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना जा रहे हैं, जो कि आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो लोग आईटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आईटी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत ही हेल्पफुल होगा जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं और एक एज अ नेटवर्क इंजीनियर को रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्क डायग्राम डिज़ाइन करने की। तो आपको ये देखते हुए नेटवर्क डिज़ाइन करना होता है कि हमारी इंडस्ट्री में कम कॉस्ट में और बेस्ट डिवाइस कौन सा लग सके। तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमको इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की आपके लिए एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने एक पीडीएफ बनाया है और अब प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी। तो हमारा ये डिवाइस है एस एडवांस प्रो कॉन्फ़िगरेशन। इसका पीडीएफ बनाया है, स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ओवरव्यू है। तो ये डिवाइस एज अ राउटर प्लस फायरवॉल है। आपने बहुत मार्केट में देखा होगा कि TP-Link, टेंडा और मर्किस और लिंक्सिस के काफ़ी राउटर्स आते हैं, लेकिन उस राउटर में क्या होता है कि आप एज अ फायरवॉल वर्क नहीं करा सकते, आप उस राउटर में लोड बैलेंसिंग नहीं करा सकते, फेलोवर नहीं करा सकते। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी बेनिफिट्स है, एडवांटेज है। आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं आपको मैं बता देता हूँ। आप इस डिवाइस में फेलोवर कर सकते हैं, बैंडविड्थ एग्रीगेशन कर सकते हैं, आप इस डिवाइस में परसेंटेज बाय बैंडविड्थ दे सकते हैं, आप SSL VPN कर सकते हैं, आप IPsec VPN कर सकते हैं और आप इसको VPN भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और आप इसको SD-WAN की तरह भी एक्ट करा सकते हैं। SD-WAN होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए आप इसके फीचर्स के बारे में, और हाँ आप इसमें पॉलिसी भी लगा सकते हैं, जो कि आप लॉग्स भी देख सकते हैं आप, जो कि आप एज अ नॉर्मल राउटर में ये सारी जो फीचर्स हैं आपको अवेलेबल नहीं होगा। और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि आप किसी कंपनी में हैं, आपको राउटर जैसे एक TP-Link या कुछ परचेज़ किया और आपके पास अगर ये वाला डिवाइस है हमारा, तो इसमें क्या होगा, आप एक लिंक एयरटेल से ले लो, आप एक लिंक BSNL से ले लिया, दो लिंक इसी डिवाइस में ऐड करके एक WAN 1 पे कनेक्ट किया, एक WAN 2 पे कनेक्ट किया। अगर आप ये राउटर नहीं होता है तो आपको दो राउटर परचेज़ करने होते हैं। तो उसमें क्या होता है, फेलोवर नहीं होता है। उसके लिए या तो फिर आपको फायरवॉल लगाना होता है या फिर आपको लोड बैलेंसर लगाना होता है, तो आपको कॉस्ट डबल हो जाता है। इसमें क्या है कि सिंगल राउटर ही आपका सारे काम करेगा, लोड बैलेंसिंग करेगा, IPsec VPN कर सकते हैं, पॉलिसी भी लगा सकते हैं एज अ नॉर्मल। तो आज इसके बारे में बात करेंगे और आप इसमें कितने WAN लगा सकते हैं। आप 2 WAN ले सकते हैं, इसी राउटर में 2 WAN लगा सकते हैं। 2 WAN का मतलब ये है कि अगर आपका ये फर्स्ट लिंक अगर डाउन हो जाता है तो आप सेकंड अगर इस पर मूव हो जाए इमिडिएटली कुछ ही सेकंड में, आपको मैनुअल स्विच ना करना पड़े। आपकी ऑफिस में जो एम्प्लॉय हैं वो विदाउट वर्क के ना बैठे ऑफिस में, आपका नेटवर्क 100% अप रहे। जब ये फर्स्ट लिंक डाउन होता है सेकंड पे मूव हो जाए, अगर आपका सेकंड लिंक भी डाउन हो गया तो फिर आप क्या करेंगे आप। तो इसको सब देखते हुए हमारा एक डिवाइस आया एडवांस प्रो NX गेट का। इसमें 2 सिम लगा सकते हैं आप, एक USB लगा सकते हैं। आपके पास टोटल कितने हो गए, 5 लिंक हो गए। आपने 2 WAN कनेक्शन ले रखे हैं ऑलरेडी। अगर आपका फर्स्ट लिंक डाउन हो गया, हो सकता है मे बी 90% सेकंड लिंक डाउन है, तो आपका सिम पर मूव हो जाएगा फर्स्ट सिम पे। फर्स्ट सिम भी प्रॉब्लम आता है, सेकंड सिम पे हो जाएगा, सेकंड सिम भी USB। तो आपके 5 लिंक में से मुझे नहीं लगता कि पाँचों लिंक एट ए टाइम डाउन हो सकते हैं। तो आपका 100% आपका नेटवर्क अप रहेगा। गॉट इट। तो ये सब देखते हुए ये डिवाइस काफ़ी बेस्ट है। इस IT में जितना भी मुझे एक्सपीरियंस से वर्क कर रहा हूँ NX गेट फायरवॉल पे, इससे अच्छा मुझे अभी तक डिवाइस कोई नहीं लगा है। और इसका मार्केट काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी कंपनी परचेज़ कर रही है और सबसे बेस्ट है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया है, सॉफ्टवेयर भी मेड इन इंडिया है, सब कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मेड इन इंडिया है, कोई बाहर से नहीं है। तो आप अब चलते हैं, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। आपके ये 5 WAN हो गए, एक आपका LAN होगा। आप LAN में WAN 1, WAN 2, WAN 3 हमने एक LAN से एक PC कनेक्ट कर रखा है। WAN 1 से एक PC, WAN 2 से एक PC, SIM 1 से एक, SIM 2 से एक और USB से एक। पाँचों कनेक्शन से हमने एक सिस्टम कनेक्ट कर रखा है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अभी।
थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे, थोड़ा और जूम करना होगा। आई होप अब आपको प्रॉपर विजिबल होगा। जस्ट F5 तो इसमें क्या है, अब हम वैन 1 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। वैन 1 एंड वैन 2 बोथ आर कॉन्फ़िगरेशन एंड DHCP। आप इसको DHCP कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, स्टैटिक मोड पे कर सकते हैं, और आप PPP पे कनेक्शन कर सकते हैं। हमारे 3 टाइप के कनेक्शन होते हैं, DHCP पे या फिर स्टैटिक पे या PPP पे। ये कंपनी जो ISP होती है वो 3 टाइप के कनेक्शन देती है, या तो DHCP पे देंगे या फिर स्टैटिक पे या फिर PPP पे। तो हमने एज अ फॉर एग्जांपल हमने DHCP पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो फुल कॉन्फ़िगरेशन पे करने के लिए सबसे पहले आपको मैं थोड़ा इस डिवाइस का लाइव वीडियो दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा डिवाइस है, लाइव डिवाइस है हमारा, ये लाइव डिवाइस हमारा। ये लॉगिन करना होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसका IP 192.168 होता है। ये डैशबोर्ड है, ये होस्ट है, और TCP कनेक्शन से होता है यहाँ पे, अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड से होता है। ये हमारा पूरा लाइव डिवाइस चल रहा है। ये इधर लाइसेंस डिटेल्स आएंगी, कब तक एक्सपायर्ड है, क्या है। हमारे वैन 1 देखो 2 कनेक्शन लगेंगे, वैन 1 वैन 2। ये स्टैटिक पे कॉन्फ़िगर है हमारे, ये स्टैटिक पे कॉन्फ़िगर है हमारे। और ये लैन चल रहा है हमारा। लैन चलने के बाद में हमारा ये VPN चल रहा है इधर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस डिवाइस को 192.168 आपका डिफ़ॉल्ट IP 192 होता है इसका। ये पॉपअप आएगा, NX डेट पासवर्ड। जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा, करेक्ट। तो इसमें क्या है, वैन 1 हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखा है। लैन हमारा एक चल रहा है, अभी कनेक्ट नहीं है, लेकिन हमने सिम पर चला रखा है। हमारा सिम चल रहा है, एक सिम चल रहा है जो वोडाफोन की सिम है हमारी। ये 249 dBm सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही है हमारी। बस हमने एक सिम ही चला रखा है, ओके। तो जब आप नेटवर्क पर जाएंगे तो नेटवर्क पर वैन ऑप्शन आता है। वैन ऑप्शन का भी डिसेबल कर रखा है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा था स्लाइड में। तो हम नेटवर्क में जाना है लॉगिन करने के बाद इस डिवाइस को। वैन में आप कोई सा भी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, वैन 1 वैन 2 के, DHCP या स्टैटिक के, किसी पे देना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसमें मैट्रिक का मतलब क्या होता है। हमारी 2 लिंक है, हमने 2 लिंक, अगर हमारा प्राइमरी, जिसको हम अगर प्राइमरी वैन 1 को दे रहे हैं तो फर्स्ट मैट्रिक डालेंगे। वैन 2 को अगर हम सेकेंडरी रख रहे हैं तो मैट्रिक वैल्यू 2, क्योंकि 1 और 2 का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट लिंक डाउन होता है तो हमारा सेकेंडरी पे जाए, ओके। तो हम ये करके मैट्रिक में वैल्यू देंगे और सेव कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सिम कॉन्फ़िगरेशन। सिम को करेंगे, सिम को इसमें डाला जाता है WWAN 0 और एंड सिम 2 को WWAN 1 आर कॉन्फ़िगर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, नेटवर्क में जाना है, नेटवर्क में जाने के बाद सिम का ऑप्शन आएगा, सिम पर क्लिक करेंगे आप। सिम पर क्लिक करने के बाद इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन आता है। सिम में आप इनेबल करेंगे। और APN का मतलब होता है जिस कंपनी का आप एयरटेल अगर यूज़ कर रहे हैं या जियो यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल का APN होता है एयरटेल GPRS.com और जियो का होता है जियो.net, ओके। तो आप ये डालेंगे और सेव करेंगे ऐसी सेकंड सिम में। आप मैट्रिक वैल्यू क्या करेंगे, आप वैन 1 में और वैन 2 में आपने 1 और 2 दिया था, आप इसमें सिम में इसको 3 देंगे और इसको 4 देंगे, ओके। सिम 1 को 3 और सिम 4 को 2 और 4, ठीक है। तो आपके 4 वैन कनेक्शन हो गए, ओके। सेव कर देंगे आप। सेव करने के बाद सेकंड ऑप्शन आएगा कि आपको USB कॉन्फ़िगर करना है। USB इज़ कॉन्फ़िगर बाय सेलेक्टिंग थ्रेडिंग मोड एंड डिफाइनिंग द इंटरफेस। आप USB को थ्रेडिंग मोड की तरह, इंटरफेस होता है USB 0 मैट्रिक 5 देंगे, क्योंकि वैन 1 को 1 दे दिया मैट्रिक वैल्यू, वैन 2 को 2 मैट्रिक वैल्यू दे दिया, और सिम 1 को 3 और सिम 4 को 4 और मैट्रिक को 5, ओके। आप अगर देखना है, थ्रेडिंग इंटरफेस में डिफर अकॉर्डिंग टू द USB मॉडल यूज्ड। एग्जांपल USB 0, USB 1, USB 2, Ethernet 1 यूज कमांड IP कॉन्फ़िग।
ए टू व्यू ऑल इंटरफेस स्टेटस सिस्टम कमांड सेलेक्टिंग कॉन्फिग इंटर ए। जब आप इसका अगर देखना चाहते हैं इंटरफेस कौन सा थ्रेटिंग इंटरफेस में, तो आप USB 0 डालें और IP कॉन्फिग डालें तो आपको इंटरफेस पता चल जाएगा कौन सा है। ठीक है, थ्रेटिंग इंटरफेस USB 0, मैट्रिक वैल्यू 5 दे दिया और थ्रेटिंग मोड स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आप अगर थ्रेटिंग मोड से चलाना चाहते तो, या फिर USB पे डोंगल है 3G मॉडम है तो 3G लगा दो आप। ठीक है, जैसे आप यूज़ करना चाहते हैं। अब आते हैं, सेव कर दिया, मैट्रिक वैल्यू 5 दे दिया। ये मोबाइल की जो डेटा केबल होती है उसके थ्रू चलाने के लिए होता है ये, और ये 3G मॉडम होता है। ओके, तो USB का अगर थ्रेडिंग वो जो डेटा केबल आप मोबाइल में लगाया और लैपटॉप में लगाया उसके लिए। अब आते हैं, अब हम फायरवॉल पे चलते हैं। गो टू फायरवॉल रूल्स, सेलेक्ट द एडिट ऑप्शन मार्केड इन ब्लू एंड ऐड इंटरफेस ऑफ द डिवाइस। आप जब फायरवॉल पे आएंगे तो फायरवॉल में क्या है, आप फायरवॉल में जाके और रूल्स पे क्लिक करेंगे। रूल्स पे क्लिक करने के बाद लैन का ऑप्शन होगा, एक होगा वैन। आप वैन पे इधर क्लिक करेंगे। इधर क्लिक करने के बाद इसमें इंटरफेस आएंगे। हमने कौन कौन से कॉन्फ़िगर करें, वैन 1, वैन 2 और WWN0, WWN01 और USB। आप इन पांचों को सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद लैन वैन ये जोन बना हुआ होता है, नेट फॉरवर्डिंग में नेट बाय एड्रेस ट्रांसलेशन, प्राइवेट IP को पब्लिक IP में ट्रांसलेट करने के लिए नेट यूज़ करते हैं। ओके, ये ऐसा अभी ओवरव्यू है, मैं आपको प्रैक्टिकली 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा प्रॉपर, डोंट वरी। ये से एडवांस प्रोग्रामिंग, ये है इंटरफेस जोन। अब जोन में आएंगे आप, जोन में क्या होगा, फायरवॉल में जाके रूल्स में ही जोन का ऑप्शन है, वैन जोन होगा आपका वैन, और इंटरफेस आपके जो आपने इंटरफेस सेलेक्ट किए हैं, जैसे USB का किया वैन 1, सिम का WWN0, WWN1 और उसका वैन 1 और वैन 2। इसको सिलेक्ट करने के बाद इनकमिंग ऑप्शन एक्सेप्ट रहेगा, फॉरवर्डिंग रिजेक्ट रहेगा, आउटगोइंग एक्सेप्ट रहेगा, और मास्कुलेट टिक, और ये सेव कर देंगे आप। अब आते हैं लोड बैलेंसिंग पे। लोड बैलेंसिंग सबसे जो मेन हमारा होता है, लोड बैलेंसिंग का काम होता है। लोड बैलेंसिंग का मतलब फर्स्ट लिंक हमारा डाउन हो गया तो सेकंड पे आप फायरवॉल में राउटिंग में जाके एक ऑप्शन आएगा लोड बैलेंसिंग एंड बैंडविड्थ एग्रीगेशन। आप इसमें से कोई सा भी कर सकते हैं। आप लोड बैलेंसिंग में, आप एग्रीगेशन में हम जैसे फेल ओवर किया, अगर फर्स्ट लिंक डाउन हो गया सेकंड में मूव हो जाए तो देखो, वैन 1 प्रायोरिटी हमने 1 दिया, वैन 2 को प्रायोरिटी 2 ये रहा, और वैन 1 सिम में हमारी इसको 3 दिया, और वैन 1 सिम को 4 दिया, और USB को हमने 5 दिया। इसको करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको बैलेंसिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या करना है, आपको इंटरफेस ऐड करने पड़ेंगे 1 बाय 1। वैन 1 ये हो गया, वैन 1 ये हुआ, मैंने ऐड किया, वैन 2 और सिम 1 और सिम 2 और USB। ये करके आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका फेल ओवर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद इनेबल इंटरफेस सेलेक्ट इंटरफेस चूज द IP टू पिंग एंड क्लिक सेव। ये इसके लिए होता है जो हमने इधर साइड में जो हमने सिस्टम को दिया था, वैन 1 सिस्टम से कनेक्ट किया था और वैन 2 से सिस्टम ये कनेक्ट किया था। ठीक है, इनेबलिंग बैलेंसिंग इंटरफेस, ये जब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरफेस को, ये वाले ऑप्शन है। वैन 1 को 88 और 884 ये IP दिए हमारे ग्लोबल IP, और मिनिमम रेस्पॉन्स टाइम 1, और ये फेल ओवर लेटेंसी, एक्सेप्ट लेटेंसी, और रेस्पॉन्स टाइम 4 इंटरवल। ठीक है, इसके बाद में फेल ओवर पॉलिसी ये यहाँ से बनती हैं। ठीक है, जो अभी आपको मैंने लास्ट स्टेज में स्लाइड में बता दिया है। एंड एडवांस प्रो कॉन्फ़िगरेशन, अब ये वो है कि हमने एक PC को पॉलिसी रूट दिया हुआ है। ठीक है, पॉलिसी जैसे कि हमने PC 1 को हमने वैन 1 से कनेक्ट किया था, PC 2 को वैन 2 से कनेक्ट किया था। तो स्टैटिक रूट सबनेट 10.10.1 दिया TCP, और वैन प्रायोरिटी वैन 1 को 1 इसमें रूट डाल दिया। ये चारों से ये सिस्टम है, और ये 15 वाला IP है। ये हमने इसीलिए चूजिंग द सोर्स IP एंड गिविंग द प्रायोरिटी टू पर्टिकुलर इंटरफेस विल इंश्योर द डेट द सोर्स IP टू रिसीव ट्रैफिक फ्रॉम स्पेसिफिक वैन इंटरफेस। हम ये पर्टिकुलर सिस्टम को हमने ये डिफाइन किया होगा, इसी इंटरफेस से इसको ट्रैफिक रिसीव हो, डेटा ट्रांसफ़र और रिसीव हम कर पाएँ। ओके, फॉर एग्जांपल
PC3 का ये है, PC4 और PC5। आफ्टर कॉन्फ़िगर फिल ओवर पॉलिसी रूल्स ये आपको शो हो जाएंगे जब आप ये पाँचों PC का आप जब कॉन्फ़िगर IP रूट डाल देंगे तो आपको ये यहाँ पे शो हो जाएंगे डिटेल्स। ठीक है, शो होने के बाद अब हम डैशबोर्ड व्यू देख सकते हैं। आप जब प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर लिया तो हम डैशबोर्ड चेक करेंगे। डैशबोर्ड में क्या होगा, जब डैशबोर्ड पर जाएंगे वैन 1 एंड वैन 2 आपको अब दिखाएगा कॉन्फ़िगरेशन डिटेल यहाँ पे होगी। लैन की आपको यहाँ शो करेगा, जितने भी आपके लैन कनेक्ट होंगे। अभी एक कनेक्ट होगा तो एक शो होगा आपको। एंड सिम का ऑप्शन आपका सिम को दिखाएगा। सिम के नीचे दोनों सिम होंगी, आप जियो या एयरटेल आइडिया जो भी है वो आपको यहाँ डिटेल्स होगी। डोंगल में आपने USB किया तो USB यहाँ पे शो होगा, DHCP पैकेज पे 3G में हो तो 3G में। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में। अभी हम चेक करेंगे ट्रैफिक PC1 टू PC5 वैन पर स्पेसिफिक इंटरफेस किसको हम किस इंटरफेस से प्रायोरिटी दी हुई है। अभी हमने वैन 1 से दिया हुआ है। माई IP चेक करेंगे तो आपको ये IP होगा जो वैन 1 का पब्लिक IP होगा। कॉन्फ़िगर करके आपको हमने 10 IP दिया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे जाते हैं। PC2 पे हमने वैन 2 का IP किया, हमारा ये IP है तो आपका 15 दिया था हमने तो 15 शो होगा। PC3 पे हमारा सिम 1 से आपका ये IP आएगा 20 होगा। जो हमने स्पेशल रूट डाला है वही शो होगा। जब मैं आपको लाइव एग्जांपल प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा आपको। PC4 का IP ये होगा, इसको 25 मिला हुआ है। और PC5 का USB से हो रहा है, आपको ये 30 IP मिला हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो अभी यहाँ तक है और मैं आपसे कोशिश करूँगा, आप मुझे आई होप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी सीखने को मिला होगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ना करना भूलें। ये टेक्नोलॉजी, आप इस टेक्नोलॉजी पे काम करें, आप बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है और एडवांटेज है। आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये एज एक व्यू था कि एस एडवांस के बारे में आपको मैंने बताया क्या क्या। मैं आपको अगेन दोबारा बता सकता हूँ आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। आप इसमें देखो, आप मेरे लाइव डिवाइस में दिखा सकता हूँ। आप एज अ डैशबोर्ड ये है आपका। आप फायर राउटिंग में जाएंगे। राउटिंग में जाने के बाद लोड बैलेंसिंग आप जाएंगे। लाइव डिवाइस दिखा रहा हूँ मैंने फेल ओवर कर रखा है। आप देखो इसमें बैंडविड्थ एग्रीगेशन कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग वाई लोड लेवल। आप परसेंट के हिसाब से एक बैंडविड्थ को कितना यूटिलाइजेशन देना है उसके अकॉर्डिंग फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप VPN देखिए। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या ऑप्शन क्या क्या है इसमें। एक व्यू है एग्जा, ये डैशबोर्ड हो गया आपका। डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। डैशबोर्ड होने के बाद NX अभी हमारा नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में वैन हो गया, 3G डोंगल हो गया, सिम हो गया, लैन, DNS और लूप बैक। ओके, सेकंड ऑप्शन वायरलेस में। वायरलेस में सेटिंग में जाएंगे आप। ये सेटिंग में इंटरफेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वायरलेस का। ये आपको प्रॉपर मैं करके दिखाऊंगा इसमें क्या क्या इसका यूज़ है। वायरलेस में जाके रिपीटर बना सकते हैं आप इस डिवाइस को, AP क्लाइंट बना सकते हैं। और यहाँ पे करंट स्टेटस मतलब कौन सा डिवाइस कनेक्ट है अभी आप वो पता कर सकते हैं आप इसमें। करने के बाद DHCP सर्वर बना सकते हैं, स्टैटिक लीज दे सकते हैं, करंट लीज दे सकते हैं आप इसमें। अब राउटिंग में आता है स्टैटिक रूट डाल सकते हैं, जो हम पॉलिसी बना रहे थे वहाँ पे PC1 PC2 PC5 के। यहाँ से आपको इंटरफेस किस इंटरफेस से आपको वैन 1 से देना है किसको कौन सा, और डेस्टिनेशन IP क्या है हमारा। ठीक है, ये हो गया। और आपको बैंडविड्थ एग्रीगेशन मैंने दिखाई दिया था। और फाइबर रूल्स में जो हमने रूल्स बनाए थे वो रूल्स यहाँ से देख सकते हैं आप। हमने ये जोन्स बनाए थे और ये नेट रूट है। ये जोन्स हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी इंटरफेस हमारा कॉन्फ़िगर होगा वो इंटरफेस होगा हमारा। ठीक है, और पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं आप। पोर्ट फॉरवर्डिंग पूरा ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा जब लाइव आपको दिखाऊंगा। सोर्स नेट डाल सकते हैं, डोमेन फिल्टरिंग लगाते हैं, डोमेन फिल्टरिंग लगा सकते हैं आप। ठीक है, अब आप जो मेन इम्पोर्टेंट है हमारा VPN SSL VPN क्लाइंट बना सकते हैं आप।
IP सेट कर सकते हैं, GRE कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। QS लगा सकते हैं बेसिक में और एडवांस में, ठीक है। पर यूज़र लगा सकते हैं आप, ये रहा QS। बैंडविड्थ लिमिटेड क्या ऑप्शन है इसमें। एडमिनिस्ट्रेटर में आप सिस्टम मैनेजमेंट, सर्विस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सॉफ्टवेयर, ये तो वारंटी हो गई। स्टेटस में देखिए आप बैंडविड्थ ग्राफ चेक कर सकते हैं। सिस्टम कमांड में आप इसकी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, ट्रेस रूट, IP कॉन्फ़िग, NS लुकअप, ये कमांड आप चला सकते हैं इसमें। और बस आज के वीडियो में यहीं तक। चलो ओके दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, बार बार देखें, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। इससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन होता है और हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, प्रॉपर प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।